हे एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क मार्केट में इतना फेमस क्यों हुआ, उसका जो एक्सटेंशन है वो उससे अलग है क्या, स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट सेम है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर स्प्रिंग बूट में डिफरेंस है क्या, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस क्या है, स्प्रिंग बूट इतना फेमस क्यों हुआ है। लॉट्स ऑफ चीज़ें आपके दिमाग में, आपके क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं यहाँ पे और आपको लग रहा है कि सर हमें कितना सीखना चाहिए स्प्रिंग बूट एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस, एज अ 2 ईयर एक्सपीरियंस, कितना सीखना चाहिए, कितना नेसेसरी है जॉब लगने के लिए। और स्प्रिंग बूट ही क्यों सर, बाकी का फ्रेमवर्क मतलब है नहीं है क्या मार्केट में, बहुत सारे फ्रेमवर्क है बट स्प्रिंग बूट ही क्यों अगर हम बात करें जावा की। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहो आखिर तक। देखो, सबसे पहले स्प्रिंग मार्केट में कब आ गया ये मैं बताना चाहूँगा आपको। स्प्रिंग गाइस है क्या और स्प्रिंग बूट है क्या ये भी बताऊँगा। देखो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है जावा का, ओपन सोर्स, कोई भी यूज़ कर सकता है। स्प्रिंग बूट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क, दिस इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्प्रिंग बूट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। स्प्रिंग एक अलग सा फ्रेमवर्क है जावा का, दैट इज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, बट स्प्रिंग बूट इज़ द एक्सटेंशन। स्प्रिंग के ही ऊपर बनाया गया एक टेक्नोलॉजी है स्प्रिंग बूट, नॉट अ फ्रेमवर्क। ओके, मतलब स्प्रिंग के अंदर जो डिसएडवांटेज थे उसको कम कर दिया और कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस ऐड करके, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके स्प्रिंग बूट को बना दिया गया। ओके, दैट्स वाई स्प्रिंग बूट बहुत फेमस है, वो स्प्रिंग का ही पार्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले आपको स्प्रिंग पढ़ना ही पड़ेगा, डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पे मत जाओ अगर कोई जा रहा है। ओके, चलो, तो स्प्रिंग मार्केट में कब आया था पता है आपको। स्प्रिंग मार्केट में आया था लगभग 2004 में। रॉड जॉनसन ये नाम था उनका, ठीक है, उन्होंने बनाया था। बहुत उपकार है उनके, बिकॉज इस फ्रेमवर्क की वजह से गाइज आज मतलब आईटी इंडस्ट्री में जावा के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत आसानी से हो रहा है। नहीं तो डेवलपर को गाइज अक्षरशः क्या बोलते हैं, बहुत 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 स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती थी, कोड करना पड़ता था। बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बूट लॉट्स ऑफ स्ट्रगल यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो स्प्रिंग कब आया था, 2004 में। वहाँ जब स्प्रिंग आया था तब एक फ्रेमवर्क मार्केट में था गाइज। जेएसपी सर्वलेट नाम की टेक्नोलॉजी तब यूज़ होती थी, बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। जेएसपी सर्वलेट आपने सुना होगा, 2004 की बात कर रहा हूँ मैं। 2004 में गाइज जेएसपी सर्वलेट में भी बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें। अरे भाई, फ्रंट एंड बैक एंड एक ही में हम यूज़ करते थे, एक ही में लिखते थे, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता था, राइट। और बहुत सारा कोड भी लिखना पड़ता था, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना पड़ता था, मैपिंग का वगैरह, web.xml आपने सुना होगा, राइट। बहुत सारी मैपिंग करनी पड़ती थी हर एक रिक्वेस्ट के लिए, हर एक रिक्वेस्ट के लिए सारी मैपिंग करनी पड़ती थी। भाई कौन सा क्लास लोड होना चाहिए, कौन सा क्लास वहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, सब कुछ बताना पड़ता था। कौन कंट्रोलर है, कौन क्या है, एवरीथिंग वी नीड टू डू। तो उसको कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क आया गया मार्केट में, उसका नाम था स्ट्रट्स। 2004 के ज़माने में स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क आ गया। तभी स्प्रिंग भी आया था, 2004 में। बट स्प्रिंग मार्केट में आ गया ना तो उसका नाम कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई पहचानता भी नहीं भाई ये स्प्रिंग क्या है। लोगों का ट्रस्ट बन चुका था स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क, हर एक कोई क्या यूज़ करा था, स्ट्रट्स। वाई, बिकॉज स्ट्रट्स था अपाचे का, और लोगों को अपाचे के जो भी यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंटेशन है वो पसंद आ रहे थे बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। देखो, हमें भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करनी होती तो हम क्या, हमारे ऊपर लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। लोग ऐसे ही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको लोग देखेंगे 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, देन आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। वैसे स्प्रिंग के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता था, बट जब वहाँ पे स्प्रिंग ने बता दिया चिल्ला चिल्ला कि भाई मुझे यूज़ करो, स्ट्रट्स नाम के फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप क्या करते हो, आप सिंपल वेब लेयर बनाते हो। कंट्रोलर बनाने का काम स्ट्रट्स करता है। अगर आपको डेटाबेस लेयर बनाने तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, जेडीबीसी की तरफ, हाइबरनेट की तरफ, राइट। फ्रंट एंड बनाने तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, आप कोई अलग फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, राइट, HTML CSS या एंगुलर और रिएक्ट। स्प्रिंग बोला आपको फ्रंट एंड बनाना है, मैं बनवा के दूंगा। आपको वेब लेयर बनानी है, मैं बनवा के दूंगा। आपको डेटाबेस लेयर बनानी है, मैं बनवा के दूंगा। चिल्ला चिल्ला के बता रहा था स्प्रिंग,
तब जाके गाइस 2014-2010 के बाद हम बोल सकते हैं स्प्रिंग का असली पर्पज़ लोगों को समझ में आ गया, स्प्रिंग की असली पावर लोगों को समझ में आ गई। भाई ये मतलब सिंपल नहीं है, इससे सारा कुछ होता है। स्ट्रट्स से होता है, क्या होता है स्ट्रट्स से? वेब लेयर बनाई जाती है। बट स्प्रिंग से गाइज यू कैन डेवलप everything. You can develop end-to-end application by using Spring. That's the power. That's why Spring is famous now in the market. Are you getting my point? इसके कुछ डिसएडवांटेज भी एक वीडियो में बात करूंगा मैं। ये डिसएडवांटेज कम करने के लिए शायद 5-6 साल बाद या 10 साल बाद 20 साल बाद कोई एक और नया फ्रेमवर्क आ जाए जो इसको रिड्यूस कर दे, इसके डिसएडवांटेज ड्रॉबैक दूर कर दे। वो भी हमें सीखना पड़ेगा गाइस। आईटी में आ रहे हो ना, आपको अपडेट तो होना ही पड़ेगा, राइट? ठीक है। तो स्प्रिंग मतलब फेमस हो गया 2010 के बाद। लोगों को पता चल गया भाई सब कुछ डेवलप करता ही है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस लेयर, सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन डेवलप बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग मॉड्यूल्स। स्प्रिंग वॉज डिज़ाइन इन द मॉड्यूलर पैशन। हर एक मॉड्यूल को क्या बोला जाता है? फ्रेमवर्क बोला जाता है। स्प्रिंग इज़ नॉट अ सिंगल फ्रेमवर्क, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, बहुत सारे मॉड्यूल्स है। कौन से मॉड्यूल्स है? बहुत सारे। स्प्रिंग कोर मॉड्यूल है। अगर आपको बाकी स्प्रिंग सीखना है ना तो स्प्रिंग कोर आना चाहिए, जो हमें लूजली कपल क्लासेस बनाने के लिए हेल्प करता है, जो हमें IOC कंटेनर देता है। वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, बहुत सारी चीज़ें, कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे होता है। देन स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट हमें देता है, जो कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन पूरा हैंडल करता है। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल वो भी एक फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग वेब एम से हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, फ्रंट एंड वगैरह हम उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देन हमारे पास स्प्रिंग रेस्ट है, रेस्ट API बनाने के लिए। स्प्रिंग सिक्योरिटी है, स्प्रिंग क्लाउड है, स्प्रिंग JDBC है, स्प्रिंग ORM है, स्प्रिंग डेटा JP है। बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हम बोल सकते हैं स्प्रिंग ने प्रोवाइड किया हमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसके बाद वो बोला भाई मेरा एक्सटेंशन ये आ रहा है 2014 में, जिसका नाम है स्प्रिंग बूट। और स्प्रिंग बूट में गाइज स्प्रिंग बोल रहा है अगर आपको डेटाबेस में एक आध डेटा इंसर्ट करने के लिए मेरा यूज़ करके आपको एक लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है ना, एक लाइन का, वही लिखना पड़ता है हमें। बट स्प्रिंग बूट में वी डोंट नीड टू राइट सिंगल लाइन ऑफ कोड टू इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, कुछ भी लिखना नहीं है। दैट्स द पावर ऑफ स्प्रिंग बूट। जितना हो सके उतना कॉन्फ़िगरेशन कम कर दिया स्प्रिंग बूट ने जो स्प्रिंग में था। स्प्रिंग का तो बहुत अच्छा यूज़ था रे बाबा, बट उससे भी ज़्यादा यूज़ स्प्रिंग बूट का हो गया। सारी चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगर कर दी, सारी चीज़ें। अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है ना, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का आपका एप्लीकेशन रेडी। दैट्स द पावर ऑफ स्प्रिंग बूट, और दैट्स वाई स्प्रिंग बूट इज़ फेमस इन द मार्केट। एंड दैट्स वाई आपको ये सीखना, अपन बोल तो काढ़ाची गरज है, सीखना ही पड़ेगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर आप सोच रहे हो सर कहाँ से सीखे, हमारा यूट्यूब चैनल किस लिए है? आदि एंड जावा, सर्च करो आदि एंड जावा स्प्रिंग बूट, यू विल गेट 12 आवर्स वो सिंगल शॉर्ट वीडियो। सब कुछ मैंने यहाँ पे बिगिनर्स लेवल से बताया है भाई, कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। कोई भी समझ सकता है भाई उस वीडियो से। अगर जिसको स्प्रिंग का भी नहीं आता ना, सीधा समझ सकते हैं। आर गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इतने बिगिनर्स लेवल से मैंने सिखाया है, हाथ को हाथ में डालकर भाई चल मैं सिखा दूंगा तेरे को स्प्रिंग बूट। आप जाके एक बार देखो 12 घंटे का वीडियो, बोर नहीं हो गया आप, 12 घंटे तक बोर नहीं हो गए, इसकी गारंटी मैं दूंगा। लगभग 40,000 अब उस पे ऊपर व्यूज़ आने वाले। उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये पावर है स्प्रिंग बूट की, 40,000 लोग देख रहे हैं, मतलब इट्स नॉट अ जोक। ओके, और आगे जाके गाइस बहुत फेमस होने वाला है, बिकॉज इसका यूज़ करके गाइस एप्लीकेशन, मतलब ऐसे चंद सेकंडों में एप्लीकेशन बन रहे हैं, और बहुत सारे एडवांटेजेस ये दे रहा है। डेवलपर की लाइफ मतलब सुखी बना रहा है। डेवलपर भाई तो लॉजिक पे ध्यान दे, बाकी मैं कर दूंगा, तो एक एनोटेशन यूज़ कर दे, दैट्स इट। बहुत सारे एनोटेशंस वो प्रोवाइड कर देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप फ्रेशर हो तो यू नो अबाउट गाइस स्प्रिंग के 7 से लेकर 8 मॉड्यूल्स तो आपको आने ही चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको गाइस स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग रेस्ट, ओके, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आनी पड़ेगी। ओके, तो ये भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। स्प्रिंग सिक्योरिटी JWT के साथ, OAuth के साथ, स्प्रिंग क्लाउड डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तो लगभग 10 मिनट हो रहे हैं। नाउ वी नीड टू स्टॉप गाइज।
प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो, एंड शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।